हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे क्षारक की अम्लता। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्षार की डेफिनेशन पढ़ा था। आज इन्हें अवधारणा पढ़ा था। आयनन के आधार पर क्षार के हमने प्रकार पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था अम्ल की क्षारकता के बारे में, ठीक है ना, बेसिसिटी या एसिड, अम्ल की क्षारकता। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारक की अम्लता, मतलब एसिडिटी या बेस। हमने क्षारक और क्षार में अंतर पिछली क्लास में आपको बता दिया था, ठीक, ओके। तो हम लोग जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल की क्षारकता, सेम उसी प्रकार से होता है आपका क्षारक की अम्लता। तो हमने पढ़ा था अम्ल की क्षारकता में किसी अम्ल में प्रतिस्थापनीय मतलब विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या को या विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्या कहते थे, क्षारकता कहते थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हमारा क्षारक की अम्लता, तो इसमें देखो पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। किसी क्षारक में विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखना, किसी क्षारक में विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या को उस क्षारक की अम्लता कहते हैं। मतलब यदि कोई क्षार है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव एक OH विस्थापित हो जाएगा तो उस क्षारक की अम्लता 1 हो जाएगी। यदि 2 OH विस्थापित हो जाएगा तो उस क्षारक की अम्लता 2 हो जाएगी। यदि 3 OH विस्थापित हो जाएगा तो उस क्षारक की अम्लता 3 हो जाएगी, ठीक। हम कुछ एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, ठीक। जैसे ध्यान से देखो, हम लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं कुछ बेस मतलब क्षार, आप लोग जान ही गए होंगे। इधर क्या लिखेंगे हम लोग, एसिडिटी, ठीक है ना, अम्लता है, कोई दिक्कत नहीं हिंदी इंग्लिश की। अब देखो जैसे NaOH है तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 1। KOH है, इसमें एक ही निकल सकता है, 1। CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें दोनों के दोनों OH निकल सकते हैं, 2। AlOH का होल थ्राइस है तो इसमें कितने निकल सकते हैं, 3 के 3 और 3 निकल। तो ऐसे आपके हो जाएंगे, ठीक। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी बताओ भैया, 3 हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने OH हो उतने OH ही निकल सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा एग्जांपल बहुत मिलेगा, कहते तो अभी आप लोग इतना ही जानो कि किसी भी क्षारक में से, बेस में से जितने OH निकल सकते हैं उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक की अम्लता कहते हैं, ठीक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते पढ़ ले, जो क्षारक होता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, किसके, क्षारक के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। देखते हैं, दोनों एक साथ देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण। ये शॉर्टकट में लिखा, ये नहीं कि ऐसी प्रॉपर्टी की मिलती होती है, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम पढ़ने, तो क्षारक का पहला गुण होगा, ये टेस्ट में स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे कड़वे होते हैं, तीखे और कड़वे होते हैं। तो ये पहला हो जाएगा इसका भौतिक गुण। दूसरा हमने पढ़ा था जो अम्ल होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो जो ये क्षार यानी बेस होगा ये नीले लिटमस को क्या कर देगा, सॉरी लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ध्यान से देखना, अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा गुण हो गया। तीसरा देखो ध्यान से, जो क्षारक की भी होती है संक्षारक प्रवृत्ति होती है, कोरेसिव पावर। हमने कोरेसिव पावर क्या होता था पिछले वीडियो में बताया था कि यदि कोई ठोस पदार्थ, कोई मतलब देखो संक्षारक क्या होगा, आप कोई क्षार लो और उसको किसी ठोस पदार्थ पर गिराओ तो उसको नष्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, ठीक है ना। उसी क्षमता को क्या कहते हैं, संक्षारक की। तो हमने बताया था कि अम्ल जो होता है एसिड, वो भी कोरेसिव नेचर रखता है, वो भी संक्षारक प्रवृत्ति रखता है,
ठीक उसी तरीके से आपका जो बेस होता है, क्षारक होता है, वो भी संक्षारक प्रवृत्ति रखता है। बस ध्यान देने वाली बात इतनी है कि जो अम्ल की एसिड की संक्षारक प्रवृत्ति होती है वो बेस की तुलना में ज्यादा होती है। मतलब बेस जो डिस्ट्रॉय करते हैं लेकिन उनकी जो संक्षारक प्रवृत्ति है थोड़ी अम्ल से कम होती है, ये कम थोड़ा डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, अच्छा और देख लेते हैं इनकी अगर हम, तो जो क्षारक होते हैं इनको स्पर्श करने पर साबुन के जैसा, ठीक है ना, चिकनाहट महसूस होती है। किसके जैसा? साबुन के जैसा। तो ये हो जाएंगे इसके भौतिक गुण। कोई दिक्कत? तो भौतिक गुण ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन आप लोग जानो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। सामान्य विज्ञान में इतना जानना बहुत जरूरी है। आज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण? बेस के। ठीक, क्षार के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल, रासायनिक। पहला धातु से क्रिया। पहला क्या होगा? धातु से क्रिया। तो देखेंगे सेम उसी की तरीके से जैसे एसिड अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस, सेम ऐसे। तो जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एक कोई क्षार NaOH एक जिंक से रिएक्शन करेगा तो सेम बनाता है हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट या नीचे लिख रहे हैं, ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट NaZnO। ठीक ना, बैलेंस करने के लिए दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं हम लोग। जिंक 2 पॉजिटिव देगा, ये 2 नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। तो अगर ये देखें तो बैलेंस है। सोडियम जिंकेट का फार्मूला Na2ZnO2, Na2ZnO2 2 2 4, तो ये भी होना चाहिए 2। ठीक, ये फार्मूला सही है सोडियम जिंकेट का। तो ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें सभी क्षार धातु से रिएक्शन नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था सर जो एसिड होते हैं सभी एसिड धातु से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अलग अलग रिएक्शन करते हो, ठीक है, लेकिन रिएक्शन करते हैं। लेकिन क्षार में जो है, बेस में जो है, बेस क्षार नहीं बोलेंगे शायद, क्षार और क्षारक में अंतर होता है इसलिए बेस बोलेंगे। तो जो बेस होते हैं वो सभी बेस धातु से रिएक्शन नहीं करते लेकिन करते भी कुछ है। ठीक, तो हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भैया? तो याद रखेंगे बेस क्षारक प्लस मेटल मतलब धातु गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन होता है, ऐसी बात नहीं कि रिएक्शन होता नहीं, लेकिन बहुत कम बेस जो होते हैं रिएक्शन देते हैं। ठीक, तो जो क्षार होता है धातु से रिएक्शन करके क्या बनाता है? क्षारक, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, ये पहला रासायनिक गुण हो गया। दूसरा रासायनिक गुण देखें। दूसरा तो बहुत आसान है यार, जो आप लोग पढ़े थे। ये क्षार है तो इसके बाद अम्ल से क्रिया कर देंगे। किससे रिएक्शन कर देंगे? अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया क्षार। तो ध्यान से देखो, कोई क्षार है तो ये रिएक्शन, क्षार जो है वो अम्ल से रिएक्शन करके क्या बनाता है? पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे कि जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? लवण और जल। अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो लवण और जल। तो भैया अगर क्षार है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल। मतलब ये रिएक्शन, ये रासायनिक गुण दोनों में कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कोई एग्जांपल ले लो, मान लो क्षार हम NaOH ले लिए, आपका एसिड HCl है तो बनाएगा क्या? ये NaCl प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। जब कोई एसिड, जब कोई बेस एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनेगा। इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। पूछता है 10th के बोर्ड में। ठीक, चलो 2 रासायनिक गुण हो गया। तीसरी रासायनिक गुण हम लोग देखते हैं। थर्ड देखते हैं हम लोग, आधातु ऑक्साइड से क्रिया। 3 ही मेन इंपॉर्टेंट है आधातु। आधात ऑक्साइड से क्रिया। आधात ऑक्साइड से क्रिया।
ठीक है ना। अच्छा ये क्या कह रहा है कोई क्षार होगा, बेस होगा, क्षारक लिखेंगे, प्लस में आधात ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड, आधात का ऑक्साइड हो, आधात का क्या हो, ऑक्साइड हो, रिएक्शन करके क्या बनाएगा आप लोग बताएंगे। देखो बताओ ये क्या है आपका बेस है, क्षारक है, क्षार ना लिख के हमेशा क्षारक लिख देते हैं, ठीक, क्षारक है। आधा हमने बताया था धात का ऑक्साइड कैसा होता है, धात का ऑक्साइड कैसे होता है, क्षारीय। तो आधात का ऑक्साइड कैसे हो जाएगा नेचर में, अम्लीय, एसिडिक हो जाएगा। तो आप लोग आंसर दे चुके हैं, हम जान गए। ये भाई क्षारक है, ये अम्लीय नेचर का है। तो ये जब क्षारक है, अम्लीय है, मतलब बेस और एसिड, मतलब बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर की रिएक्शन होने वाली है, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, लवण और जल बनेगा। ये देखना ध्यान से, यहाँ कंपाउंड हम लोगों ने ये पढ़ा क्षारक, आधात ऑक्साइड, लवण जल, मतलब जो बेस होता है वो आधात ऑक्साइड से रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। अच्छा ये कंपाउंड भले से आपका चेंज हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन एक प्रकार का आपको कैसा लग रहा है, ये बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर का है। तो जब भी रिएक्शन बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर का होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो उत्पाद बनेगा वो लवण और जल बनेगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भैया कार्बन आधात होता है। अच्छा आधात और धात आप लोग परेशान ना हो, नेक्स्ट चैप्टर आपका धात ऑक्साइड डिटेल्स से है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, यदि आपको रासायनिक विन्यास आता तो हमने क्लास 9 में आपको बताया था। ये क्या है, आधात, आधात का ऑक्साइड है और वो क्षार से रिएक्शन करके क्या बनाएगा भैया, लवण बनाया और जल बनाया, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गया। इतने ही क्या है, आधात ऑक्साइड के सॉरी क्षार के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 10th लेवल तक रासायनिक गुण है। ऐसा नहीं है कि क्षार के रासायनिक गुण है ही नहीं और क्षारक के है ही नहीं, बट आप लोगों ने 9th क्लास तक कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा था। तो आप लोग 10th में थोड़ा सीखेंगे। अभी इसी चैप्टर में आपको और ढेर सारे प्रकार के केमिकल रिएक्शन करके दिखाए जाएंगे। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखो। आज इतना रिएक्शन सीखे हो, अभी तक एसिड के कुछ रिएक्शन सीखे, बेस के सीखे, सॉल्ट के सीखोगे, ठीक। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आज इतना पढ़े हो, कल इतना। तो अगर आप लेवल वाइज रिएक्शन को पढ़ते जाएंगे तो आपको रसायन जो केमिस्ट्री का रिएक्शन वो बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। थोड़ी सी चीजें याद रखनी होती है, रिएक्शन फटाफट बनता है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छा आज के लिए इतना ही। अब आज का होमवर्क आपको क्या है, जैसे आप लोगों ने हमने होमवर्क दिया था आपको, बहुत बच्चों ने किया है चेन नेट से, चेक बुक से, बट उन्होंने किया तो है, उन्होंने क्वेश्चन को कर लिया तो उनको अम्ल के उपयोग पता हो गए, ठीक है ना। कम से कम इसी के बारे में तो अपनी बुक तो ओपन की, नेट तो ओपन किया, उस पर देखा तो अम्ल के उपयोग, ठीक। तो अच्छा आपको लिखना है क्षार के उपयोग, कम से कम 3 से 4 पॉइंट, ठीक है ना। क्षार के कोई 4 उपयोग लिखना है। एक उपयोग हम आपको अभी बता दे रहे हैं। आप लोग पता होगा हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जो क्षार होता है उनका प्रयोग टूथपेस्ट में किया था, क्यों, हम जो भोजन करते हैं उसके जैसे जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, या आप लोग ऐसे समझ लें जो बैक्टीरिया वगैरह रह जाती हैं तो हमारे माउथ के अंदर एसिडिक नेचर जनरेट होता है, क्या, अम्लीय प्रकृति। तो यदि हम ब्रश नहीं करेंगे तो अम्ल में कैसी पावर होती है, कोरेसिव पावर होती है, संक्षारक प्रवृत्ति होगी। तो हमारे दांतों को जो संक्षारक प्रवृत्ति है वो हमारा दांत सॉलिड भी है। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल में कैसी प्रवृत्ति होती है, संक्षारक, कोरेसिव नेचर, नष्ट करने की, जिस सतह पर वो रहेगा उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो दांतों को क्या पहुंचाएगा, नुकसान। इसीलिए हम टूथपेस्ट करते हैं, कोलगेट वगैरह जो भी है। तो इसके से क्या होता है, ये नेचर में होते हैं क्षार और हमारे माउथ में पहले से एसिडिक नेचर मौजूद है। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बना लेते हैं, मतलब अम्ल को क्षार क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, लवण की डेफिनेशन क्या होती है, लवण 5-6 जो भी प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हर प्रकार के हम लोग 1-2 उदाहरण भी पढ़ेंगे, ठीक। तो अगले क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहेगा सॉल्ट, लवण, ठीक। आज के लिए इतना ही। आप लोग नोट बनाते रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू